देश में महंगाई लगातार लोगों की कमर तोड़ रही है। चाहे वो पेट्रोल डीजल की कीमतें हो जो 100 के पार जा चुकी हैं और लगातार ये नए नए रिकॉर्ड बना रही है, चाहे वो खाने वाला सरसों तेल हो या फिर एलपीजी सिलेंडर। इसके अलावा कई ऐसी खाद्य सामग्रियां हैं जिसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। बार बार बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया, क्योंकि देश में सभी को फ्री में कोरोना वैक्सीन मिल रहा है, इसलिए पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि देश चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। हालांकि विपक्षी पार्टी के नेता इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। बार बार कह रहे हैं कि जब यूपीए का शासनकाल था उस वक्त अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में या खाने पीने वाली सामग्रियों की कीमत में कुछ पैसे की वृद्धि होती थी, तब ये लोग जो है रैली निकालते थे, धरना प्रदर्शन करते थे। उस वक्त इनको महंगाई डायन लगती थी, लेकिन अब बीजेपी को महंगाई उनकी महबूबा या भौजाई लगती है। देश में बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए पप्पू यादव ने एक उपाय बताया है और साफ तौर पे कहा है कि अगर यह उपाय अपनाया जाए तो देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें 50 रुपए पे आ जाएंगी, जो इस वक्त 100 के पार जा चुकी हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनका नाम पप्पू से बदलकर गप्पू रख देना चाहिए। क्या उपाय बताया है, आप तस्वीर देख सकते हैं। इसमें एक बच्चा है जिसे उल्टा लटकाया गया है और जो उस बच्चे का पैर पकड़े हुए वो शख्स एक स्कूल के शिक्षक है जो बच्ची से नाराज हो गए हैं। इस तस्वीर का जिक्र करते हुए पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हालांकि ये अमानवीय कृत्य, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन देश की जनता पीएम मोदी और यूपी के ढोंगी सीएम को सियासी तौर पर इसी तरह लटकाने का निश्चय करे तो एक दिन में महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। डीजल पेट्रोल 50 रुपए लीटर न हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, पप्पू के बजाय गप्पू कहना। पप्पू यादव ने साफ तौर पर उपाय सुझाया है। हालांकि इसे मर्यादित तरीका नहीं कहा जा सकता है और राजनीति में चाहे वो भाषाई मर्यादा हो, लगातार वो तार तार हो रही है और इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग और सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता शामिल रहे हैं। हालांकि पप्पू यादव इस तरह के ट्वीट के जरिए क्या साबित करना चाहते हैं, आपको बता दें कि लगातार पप्पू यादव को कहा जाता है, या आरजेडी की तरफ से खासकर ये कहा जाता है कि पप्पू यादव आरएसएस और बीजेपी के एजेंट हैं। जब कोरोना काल के एम्बुलेंस कांड में पप्पू यादव को जेल भेजा गया था, उस वक्त सभी पार्टी के नेताओं ने, लगभग जो विरोधी पार्टी के नेता थे, यहां तक एनडीए के नेता जीतन राम मांझी ने इसका विरोध किया था और कहा था कि पप्पू यादव के साथ गलत हो रहा है। लेकिन आरजेडी इस वक्त चुप्पी साधे रही और यहां तक कह दिया कि बीजेपी ने जानबूझकर पप्पू यादव को जेल भेजा है ताकि वो हीरो बने लोगों की नजरों में और तेजस्वी यादव के कद को छोटा करने का प्रयास है। वहीं जब पप्पू यादव जब से जेल से बाहर आए हैं, वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि आरजेडी वाकई में जो है वो असलियत में बीजेपी से मिली हुई है, क्योंकि ईडी तेजस्वी यादव पर शिकंजा कस सकती है। इसलिए तेजस्वी यादव बीजेपी पर हमला न करके लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। और उसके बाद जब से वो जेल से बाहर आए हैं और लगातार जो आरजेडी उन पर आरोप लगाती है कि पप्पू यादव आरएसएस के एजेंट हैं, बीजेपी के साथ मिलीभगत है, इसलिए वो अपने बयानों के जरिए अब सीधे तौर पे प्रधानमंत्री मोदी, योगी, अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ उनकी कोई मिलीभगत नहीं है और कांग्रेस आलाकमान को कहीं ना कहीं खुश करना चाहते हैं। पप्पू यादव के अंदर एक बेचैनी साफ तौर पे दिख रही है। वो राहुल गांधी को कहीं ना कहीं इंप्रेस करना चाहते हैं और अपने राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए खबर यह भी है कि आरजेडी में वो शामिल हो सकते हैं। जब विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था तब बाकायदा उन्होंने दोनों सीटों पर समर्थन दिया था और खबर यह भी है कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हो सकती है और हो सकता है कि जाप पार्टी का विलय जो है वो कांग्रेस में हो जाए। इसके पहले की भी अगर आप बयान को देखें, जब उन्होंने कहा था कि सरसों तेल 200 रुपया, पेट्रोल 120, डीजल 108, 1000 रुपए एलजीपी सिलेंडर, इसके बाद भी वोट मांगने की बीजेपी वाले जुर्रत कर पाते हैं तो यह हम सबकी कायरता है। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कुछ दिनों पहले ट्वीट किया था जहां कहा था कि कांग्रेस को किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस जमीनी हकीकत से दूर की राजनीति कर रही है और आने वाले कई दशकों तक बीजेपी प्रमुख राजनीतिक शक्ति के तौर पर स्थापित रहेगी। उस वक्त भी पप्पू यादव ने मोर्चा संभाला और प्रशांत किशोर पर हमला करते हुए लिखा था, प्रशांत किशोर जी, पहले आप प्रायश्चित कीजिए। इस देश की बीजेपी की नफरती सियासत और सबसे घटिया मोदी सरकार की सौगात देने में आप प्रमुख जिम्मेदार हैं। त्रिपुरा जाकर उनसे माफी मांगिए। जिनके घरों, उपासना स्थलों को बीजेपी जला रही है, माफी मांगिए। बेरोजगार युवाओं से, महंगाई से तबाह आम लोगों से। तो साफ तौर पे ये दिख रहा है कि
पप्पू यादव कहीं न कहीं कांग्रेस आलाकमान को खुश करने में लगे हुए हैं और लगातार जो उन पर आरोप लगता रहा है कि उनकी साठगांठ बीजेपी के साथ है, आरजेडी के द्वारा आरोप लगाया जाता है, तो अब वो खुलकर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ पर खुलकर हमला कर रहे हैं और आरजेडी पर यह आरोप लगा रहे हैं। बाकायदा खुलकर कहते हैं वो कि आरजेडी की मिलीभगत बीजेपी के साथ है। हम तो ये बात कई सालों से कहते आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की नींद अब खुली है जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि आरजेडी की साठगांठ बीजेपी के साथ हो गई है। तो साफ तौर पे उन्होंने जो महंगाई कम करने का उपाय बताया है उसे आप अपने नजरिए से देख सकते हैं, लेकिन साफ तौर पे इसे मर्यादित तरीका तो नहीं कहा जा सकता है और ये अब सभी पॉलिटिकल पार्टियों में स्थिति बनी हुई है। खैर, आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।